नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण में सहयोग करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दूरभाष पर वार्ता कर प्रदेश में अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त सड़कों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य में 4 धाम सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को राज्य में आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का अनुरोध करते हुए बताया कि बरसात के बाद 4 धाम यात्रा सहित प्रदेश में पर्यटकों का आवागमन तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए समय पर सड़कों की मरम्मत की जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्रीय सड़क सुरक्षा निधि के तहत आवश्यक धनराशि स्वीकृत किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क ही एकमात्र आवागमन का प्रमुख साधन है, अतः समय पर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत राज्य हित में आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और हमारी उत्तराखंड की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर इस समय आपदा आई हुई है, उन सभी विषयों पर और उनसे संबंधित कार्यों में संलग्न है। चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। इसके अलावा चूंकि आदरणीय शैला रानी रावत जी का निधन हुआ है और 6 माह के अंतर्गत उस चुनाव को होना है, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि उसमें सहभागिता करनी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति असीम प्रेम और स्नेह है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे सामने केदारनाथ के चुनाव के संबंध में कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। योगेश, जिस तरह से लगातार आपदाओं से प्रभावित रह रहा है पूरा उत्तराखंड का क्षेत्र और इस बार खासकर जिस तरह से बारिश ने कहर बरपा रखा है, वैसे में राजमार्गों को क्षति तो हुआ ही है, ऐसे में यह आश्वासन मिलना, दूरभाष पर वार्ता होना, क्या राहत की बात, कितनी बड़ी राहत की बात है उत्तराखंड के लिए? बिल्कुल, आपको बताना चाहिए इस समय उत्तराखंड को अभी तो फिलहाल आंकड़े ये जोड़ा नहीं होगा कितना नुकसान हुआ है। अगर जब ये जोड़ेगा तो कई हजार करोड़ में निकलेगा। सड़कों की बातें कर ले हम तो जो नेशनल हाईवे है वो कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया। और ऐसा नहीं है कि कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया है, कई जगह तो ऐसी है जहां पर पूरी सड़क जो है कई मीटर तक गायब हो गई है। और इस वजह से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान इसको कह सकते हैं उत्तराखंड को, जो फिलहाल के जो पहाड़ी क्षेत्र वहां पर हुआ है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनसे बातचीत करना, क्योंकि स्वाभाविक है कि वो अपनी बात रखेंगे कि हमें इतना बड़ा नुकसान हो चुका है और अब आपकी सहायता की जरूरत है हमें। केंद्र से बजट मिलेगा तो सड़कें जो है वो चालू होंगी। इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, भले ही कम हो रखी है, लेकिन जैसे ही बरसात रुकेगी उसके बाद फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी। और जब सड़कें बंद रहेंगी तो आखिर यात्री जो है वो जाएगा कैसे? बहुत ज्यादा इसको अगर देखा जाए पूरा का पूरा तो बातचीत करना, उनसे ये कहना कि हमें अब बजट की जरूरत है ताकि हम जल्द से जल्द सड़कों को खोल सकें। पूरी परिवहन अगर हम देखें तो पहाड़ के तो पूरे क्षेत्र जो है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं। और कोई अगर अन्य जगह देखें, अगर सड़क गायब हो गई तो ट्रेन मार्ग होते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सड़क ही सब कुछ है। और सड़क नहीं खुलेगा तो पहाड़ी जो जगह है, जो वहां पर जो स्थान है, वहां पर आखिर भोजन भी किस तरह से पहुंचाया जाएगा, अगर किस तरह से जो है वहां पर सामान पहुंचाया जाएगा। इससे जल्द से जल्द यात्रा के दौरान जो ये सड़कें हैं इन्हें खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में जो मुख्यमंत्री ने बातचीत की है, उनसे कहा है कि आप हमें जो है बजट दीजिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी बात है। और जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार सड़कें क्षतिग्रस्त होते रहती हैं, इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर न्याय के देवता गोलजू के मंदिर घोड़ाखाल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने
उनका भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने गोलू देवता के दर्शन पूजा पाठ कर राज्य और देश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ में पूजा अर्चना करते हुए कहा था कि राज्य में तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं। आधारभूत सुविधाओं के विकास और राज्य सरकार द्वारा लिए जा रहे कदम को भी उन्होंने जोर देने की बात कही। निर्णयों को देखते हुए 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उसी कथन के आधार पर आज राज्य में विकास कार्य और हर वर्ग और गांव के अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स की मदद से लोगों को नई योजनाओं और समस्याओं का समाधान घर बैठे ही मिल रहा है। सोनप्रयाग के साथ अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को लेकर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार से जल्द रेस्क्यू करने की मांग की है। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपदा आई है, ऐसे में सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना चाहिए। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि बीजेपी के विधायक जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केदारनाथ धाम का दर्शन कर रहे हैं, इसमें बीजेपी के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश हुआ है। उनका कहना है कि आपदा के नुकसान को लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम का रास्ता सामान्य होने पर वो खुद केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सवाल खड़े करते हुए सरकार से पूछा है कि जब केदारनाथ यात्रा को रोका गया है, तब हरिद्वार से मौजूदा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पूरे परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए चॉपर से पहुंचे, यह कहां से न्यायोचित है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चॉपर्स का इस्तेमाल जो प्रभावित हैं उनके रेस्क्यू के लिए होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के पूर्व मंत्री अपने घरवालों के साथ मंदिर दर्शन के लिए चॉपर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। बीते 31 जुलाई की रात को बादल फटने के बाद आई दैवीय आपदा से चार धाम यात्रा का मुख्य मार्ग घनसाली तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग मार्ग पर मोयाल गांव के पास क्षतिग्रस्त पुलिया की जगह वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गई है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिनेश चंद्र नौटियाल ने बताया कि रविवार शाम को पुल का लोड टेस्टिंग सफल रहा। महज 3 दिन के भीतर विभाग के इंजीनियरों ने यह सफलता पाई है। विधायक शक्तिलाल शाह ने अधिकारियों को बधाई दी है। अब मार्ग पर यातायात सुचारू हो जाएगा। विधायक शक्तिलाल शाह ने रिबन काटकर पुल का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तराखंड में पहली बार 25 मीटर वैली ब्रिज महज 48 घंटे में बनकर तैयार हुई है। पुल से धारकोट गांव से आई देव डोली का वाहन आर पार हुआ। मॉनसून सीजन में भी गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी का टूरिस्ट रेस्ट हाउस बदहाली के दौर से गुजर रहा है। यहां टूरिस्ट रेस्ट हाउस की दीवारों पर जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, जो बड़े हादसे का न्योता दे रही हैं। हालांकि इन दिनों जीएमवीएन ने पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग पर रोक लगाई है, जिसकी वजह से पर्यटन विभाग और जीएमवीएन की पार्किंग स्थल का इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। वरना ऑनलाइन बुकिंग चालू रहती तो पर्यटक का यहां पर ठहरना किसी खतरे से खाली नहीं रहता। दरअसल बीते लंबे समय से जीएमवीएन का टूरिस्ट रेस्ट हाउस इसी बदहाल हालत में है। इस बार भी चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले टूरिस्ट रेस्ट हाउस की हालत को सुधारने के लिए जीएमवीएन प्रबंधन ने बजट मांगा था, लेकिन बजट न मिलने के कारण आज भी जीएमवीएन खतरे की जद में है। वहीं गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडे ने इसका संज्ञान लेते हुए जीएमवीएन के एमडी को एक पत्र भेजा है, जिस पर इसकी मरम्मत से लेकर इसके सुधारीकरण की बात कही गई है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आखिरकार कब पौड़ी का जीएमवीएन रेस्ट हाउस सही हो पाता है। कर्णप्रयाग में हनुमान मंदिर को तोड़कर खंडित करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीते दिन प्रशासन द्वारा हाईवे किनारे बनाए गए मंदिर को तोड़ा गया था, जिसके बाद साधु संतों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है।
साधु संतों ने आज स्थानीय प्रशासन का पुतला दहन कर नारेबाजी की। साधु संतों ने चेतावनी दी कि यदि उस स्थान पर पुनः मंदिर निर्माण नहीं किया गया तो साधु संत आत्मदाह करेंगे। दरअसल कर्णप्रयाग और गौचर के बीच बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सनातन धर्म के द्वारा सड़क किनारे हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी। स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक लगते ही एसडीएम और एनएचएआई के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया था, जिसके बाद साधु संतों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया था। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर उमा महेश्वर आश्रम के समीप साधु संतों ने उमा महेश्वर आश्रम के महंत ऐश्वर्य नाथ के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन का पुतला दहन किया और एसडीएम और एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय प्रशासन की इस कार्रवाई से गुस्साए साधु संतों ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उस स्थान पर पुनः मंदिर की स्थापना नहीं की गई तो सभी साधु संत आत्मदाह कर लेंगे, जल समाधि ले लेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, ऐसा है, हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई थी 2 वर्ष पहले, क्योंकि वो जो जगह है कर्णप्रयाग क्षेत्र में बद्रीनाथ हाईवे के किनारे 50 मीटर दूर है वो जगह जहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई थी, क्योंकि वो डेथ पॉइंट था। वहाँ पर बहुत लोगों की डेथ हो रखी है, 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रखी है। इस बारे में सारे जितने भी यहाँ के क्षेत्रवासी सबको पता है कि भाई वो डेथ पॉइंट है। तो हमने इसको ध्यान में रखते उस मंदिर की स्थापना की गई है और यहाँ का स्थानीय प्रशासन जिन्होंने बिना किसी को अपने कित्ते में लिए है, बिना किसी को बताए उस मंदिर को तोड़ दिया गया, खंड खंड कर दिया गया। मैं स्थानीय प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बहुत गलत कार्य किया गया है। हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी गई है, तोड़कर जो है वहाँ पर संगम पे फेंक दिया गया है। और मैं धार्मिक सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त थे, उसको तोड़ने में लिप्त थे। देहरादून पुलिस ने एक सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें थाना सेलकुई में दून पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि भाववाला, इक्फा यूनिवर्सिटी, भागीरथी इनक्लेव, शैतान चौक, बहादुरपुर, पीठ वाली गली आदि क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया गया। इतना ही नहीं, किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 70 मकान मालिकों का पुलिस ने चालान कर उनसे 7 लाख रुपए की जुर्मानी राशि भी वसूली। देहरादून रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में सीमित करने के आदेश के द्वारा एनजीटी दिया गया है, जिस पर एनजीटी ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में सुनवाई की थी। अब आदेश जारी किया गया है कि प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया कि अगर कहीं अतिक्रमण शेष होगा तो 1 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने बस्तियों के आदेश के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही। वहीं नगर निगम की ओर से दूर नगर निगम के आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को फ्लड जोन्स चिन्हित करने की प्रक्रिया और उसे जल्द पूरा करने के लिए अवगत कराया गया है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि सरकार ने मामले का पूरा संज्ञान लिया है और जल्द ही इस पर अपना पक्ष रखा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी का ये पूरा जो प्रकरण है सरकार के संज्ञान में आ चुका है और उसमें जल्द ही नगर निगम और सरकार जो है इसके निस्तारण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देगी और इसमें हर तरीके से जो कार्रवाई जो की जानी है एनजीटी के माध्यम से जो की गई है उसके लिए सरकार जो है उसमें अभी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि देखिए जो अतिक्रमण का मामला आया था उसमें अतिक्रमण को जहाँ पे चिन्हित किया था वहाँ पे हटाया भी गया है, लेकिन अगर कहीं किन्हीं स्थानों पर नहीं हटाया है तो उसको भी हटाया जाएगा। सारे मानकों को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही इसमें सरकार फिर दोबारा से मुख्य सचिव के साथ बैठकर और अन्य जो हमारे निगम के जो अधिकारी वर्ग हैं उनके साथ बैठकर एक योजना बना रही है। देहरादून के अलग अलग स्थानों पर हुई चेन स्नैचिंग की 3 घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा किया। चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्य पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। आपको बता दें कि अपराधियों द्वारा कांवड़ियों की भीड़ का फायदा उठाकर कांवड़ियों के भेष में ही चेन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इन अपराधियों के पास से 2 चेन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को चिनुक हेलीकॉप्टर उतार रहा है। गौचर हवाई पट्टी पर भी यात्रियों को उतारा जाएगा।
आपको बता दें सुबह 9 बजे तक 133 लोगों को केदारनाथ से MI, चिनूक और छोटे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया गया है। हमारी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जहाज में पहुंचा रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। अब जो मर रहे हैं जल रहे हैं वो तो नसीब की बात है, वो तो नसीब में लिखा है। आप कब बैठे ना? मैं हूँ गढ़वाल की हूँ, उत्तरकाशी जिला की हूँ। अच्छा, उत्तरकाशी माँ के नाम से हूँ। हाँ जी। और अब आना खड़ा है। हाँ 10 नाम में। अच्छा, आज 5 तारीख हो गया, आपने सही किया आज 5 तारीख को हम नीचे आ गए। तो मत ही आपको खाना पीना रहना व्यवस्था सब थे, सरकार प्रशासन सब आप दगड़े थे, एक विश्वास है आप में? हमारा विश्वास है सरकार पे, आज उन्होंने हमको पहुंचा दिया। हाँ जी, लगे हैं बेचारे वो सबको बचाने पे। हाँ जी। आपने जान उनके हाथ में ले रखे है, हाँ जी। दूसरे को बचाने के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका बेचारा के चलना चाहिए और सबकी व्यवस्था होनी चाहिए, सबका जीवन बचना चाहिए। चलिए धन्यवाद, आपकी आगे की यात्रा काम मंगलमय हो ऐसी कामना करते। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय। सितारगंज मोर्चा की नगर इकाई के अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लौसारी बाबा की दरगाह और कृषि मंडी में पौधारोपण किया। वहीं पौधारोपण के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुल्फिकार हुसैन मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि पौधारोपण हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। धरती पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की समस्या बढ़ जाएगी, जिससे मानव जीवन संकट में आ सकता है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के लिए लोगों से अपील की ताकि धरती को बचाया जा सके और ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में 2 महीने में 8,867 देसी विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। फूलों की घाटी में यही वह समय होता है जब घाटी में विभिन्न प्रजाति के 350 से अधिक फूल खिले होते हैं। फूलों की घाटी 1 जून को पर्यटकों के लिए खुल गई थी। घाटी में जून और जुलाई महीने में 8,867 देसी विदेशी पर्यटक घाटी का दीदार कर चुके हैं, जिनमें 8,747 भारतीय और 120 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। वहीं पीजी कॉलेज गोपेश्वर में नशा मुक्ति का एक कार्यशाला आयोजित किया गया। बीएड विभाग एवं समाज कल्याण विभाग चमोली के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान और पॉक्सो एक्ट 2012 बाल अधिकार से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय सिंह लिंगवाल ने कहा कि नशा मुक्त भारत से ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। बाल कल्याण विभाग की अध्यक्ष हेमलता ने अनाथ बच्चों और विकलांग बच्चों को अभियान से प्राप्त सुविधाओं के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर कुलदीप सिंह नेगी ने छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि नशा नाश का कारण है, इसलिए हर युवा को नशे के विरुद्ध युद्ध लड़ना होगा। कार्यशाला में छात्र छात्राओं के मध्य युवाओं में बढ़ती नशे की लत विषय पर निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला के अंत में अक्षत नाट्य संस्था के कलाकारों द्वारा नशा मुक्ति एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। हल्द्वानी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने 4 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक 21 साल की युवती ने 4 लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हालांकि इन चारों युवक ने अलग अलग समय पर युवती के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं पीड़िता ने दुष्कर्म में एक युवती पर अपने कमरे में बंद कर दुष्कर्म करवाने का भी आरोप लगाया है। दुष्कर्म करने के सभी आरोपी आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ नितिन लोहनी का कहना है कि पीड़ित युवती की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ 376, 328, 342, 323 और 506 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही एक युवती के साथ 376 की एक मुकदमा किया गया है। कुछ उसमें 5 अभियुक्त हैं
और कुछ नशीला पदार्थ खिला के युवती के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बहुत जल्द आगे की कार्रवाई होगी। सर, कब की घटना बता रही, क्या कुछ ये जो आरोपी हैं सब आपस में जान पहचान वाले? देखिए, इसमें अलग अलग एक्चुअली ये सब अलग अलग वक्त पे घटनाक्रम हुए हैं। कुछ अगस्त में हुए हैं, कुछ जून में हुए हैं पिछले साल, और कुछ जनवरी में हुए हैं। तो ये आरोपी परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे ये लोग। तो अभी इस चीज़ में जांच भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। आरोपी लोकल के रहने वाले हैं, बाहर के? इसमें सभी आरोपी जो हैं वो लोकल के ही हैं। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।